अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैंने अरमानी सिल्क में फैब्रिक ले लिया है और मटेरियल में हमने यहाँ पे क्रिस्टल ड्रॉप वाले मोती लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने कटदाना बीट लिया है और दूसरे मैंने यहाँ पे ये राइजिन स्टोन जिसके बीच में होल होता है, रेनबो वाले उस पे लिए हैं कलर में। और ये मैंने कुंदन वाले स्टोन लिए हैं, तो ये आप बिना खांचे वाले भी ले सकते हैं। इस तरह का नेकलाइन आप सोल्डिंग आयरन से कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तुरपाई हुई है प्रॉपर। तो प्रॉपर ये गला जो है बना के और फिर इस पर एम्ब्रॉयड्री हुई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी फ्यूज़न पेपर। आप ज़ीरो वाली कैनवास भी ले सकते हैं। गले की हमारी चौड़ाई रहेगी 5 इंच, क्योंकि ये गला डीप नहीं है, थोड़ा फैला हुआ टाइप का गला है, बोट नेक टाइप का। तो यहाँ पे गले की गहराई भी हमने 5 इंच लेनी है। 5 बाई 5 का हमारा ये गला रहेगा। अब यहाँ पे हम लेंगे, ये मैं ले रही हूँ 3.25 इंच में 1-2 पॉइंट कम है इस तरह। अब इस निशान को इस तरह बोट शेप में ले जाके गले की चौड़ाई से इस तरह यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जो है वो स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि सिलाई में जाएगा। अब ये स्कैलप जो होता है कंगूरा, वो मैंने कट किया है, जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच है, आप देख सकते हैं 1.25 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इस तरह ये 1.25 इंच का है ऊंचाई में। तो इसको हमें यहाँ 1/2 इंच छोड़ के रखना है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जॉइंट होने में जाएगा। उसके बाद से हमारी ये स्कैलप इस तरह हमें इसको रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसको 2 पॉइंट की दूरी पे फिर से हम दूसरा रखेंगे और उसको भी इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे दूसरा ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इसको यहाँ पे डार्क कर दिया है। ऐसे ही 2 पॉइंट के करीब छोड़ के फिर हम यहाँ पे तीसरा ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरह छोड़ेंगे और थोड़ा सा 1/2 इंच स्ट्रेट लेंगे और इसी वाले हमारा जो ये कट वर्क है उसको यहाँ पे इस तरह रखेंगे और इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा मिला देंगे। इस तरह थोड़ी सी आपको शेप देनी होगी। अब यहाँ गले के बाहर 1 इंच इस तरह ड्रॉ करेंगे और इसको स्केल से मिला लेंगे। तो वी शेप में जहाँ तक आपका मिले इस तरह मिला के और इसको कट कर लेंगे। तो पहले हम इसको बोट नेक शेप जो है इसको कट करेंगे ताकि आसान रहे, और फिर इसको यहाँ नीचे से भी कट कर लेंगे। अब इसकी यहाँ पे ये स्कैलप वाली जो गोलाई है इसको भी यहाँ पे इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे नेकलाइन की कटिंग कर ली है। इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और स्टिच कर लिया है। अब यहाँ हमने अपनी कुर्ती के हिप साइज़ में सिलाई मार्जिन वगैरह लेके 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे मैंने 30 इंचेस के करीब इसको रख लिया है। अब इस कपड़े का हम सेंटर निकालेंगे। तो आप कुर्ती की चौड़ाई और लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसको फुल लेंथ में बनाऊँगी। तो यहाँ पर इसके सेंटर में मैंने कट लगा लिया। जो हमने गला तैयार किया है उसके सेंटर में भी मैंने यहाँ पे कट लगा लिया। अब सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह रखेंगे और बीच में स्टिच करेंगे और इसके कट वर्क में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है और यहाँ पर भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। पिन से सिक्योर कर लिया है, क्योंकि कपड़ा बहुत फिसलता है। आप यहाँ पे कोई भी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक ले सकते हैं, कतान सिल्क वगैरह का भी फैब्रिक आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मशीन को थोड़ा सा स्लो रखना है और इस तरह घुमा घुमा के जब आप घुमाएं तो निडल को अंदर की तरफ रहने दें हर बार। और इसी तरह इसको पूरे में हमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे ही आपने पूरे में इसको स्टिच कर लेना है। बहुत ही इजी और सिंपल है ये। इस तरह हमने पूरे नेकलाइन पे स्टिच लगा ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और नॉर्मल जैसे किसी भी नेकलाइन को कट करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे कट करना है। तो मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा था तो फिर मैंने इस तरह कट कर लिया और यहाँ पे हमें नॉचेस लगा देने हैं जिससे हमें पलटने में आसानी रहे। इस तरह हम इसको पलट लेंगे। सीजर से हम इसको इस तरह अच्छे से इसके कोने वगैरह निकाल लेंगे। ये देखें अभी ये कुछ इस तरह हो गया है। ऐसे ही मैं दूसरी साइड के भी कोने वगैरह निकाल लूँगी। अब हम इस पे आयरन कर देंगे। तो आयरन मैंने कर लिया है। इसके बाद देखें आप कितनी फिनिशिंग आ जाती है। अब यहाँ पे हमने एक डोरी बनाई है बहुत पतली और उसके अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा कट कर दिया ताकि डोरी के अंदर मोटापन ना रहे, और इस तरह उसको आयरन कर लिया। और यहाँ पर हम इसको ग्लू से अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ग्लू से लगा लूँगी ताकि बाद में सिलाई लगाने में परेशानी ना हो। इस तरह मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने इस तरह इसको अटैच कर लिया। अब इसको मजबूत करने के लिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे जिससे ये हमारे अच्छे से सेट रहेगी फिर
पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे आप वाइट पेंसिल या वाइट काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे कपड़े पे इतने अच्छे से नहीं चल रहा था तो फिर मैं यहाँ पे चौक का ही यूज़ कर रही हूँ। कुछ नहीं करना है, बस इसके किनारी किनारी आपने स्टोन्स लगाने हैं। यहाँ पे जो है फ्लावर बनेगा, जो हमने 2-2 पॉइंट का गैप दिया था ना इनके बीच में, वहाँ हमें फ्लावर बनाना है। मैं अभी आपको जूम करके दिखा दूँगी तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से हमें 1/2 इंच की दूरी पर इसी तरह इसमें स्कैलप टाइप का डिज़ाइन बनाना है। और सेंटर में हमारे यहाँ पे एक फ्लावर आएगा, उसके ऊपर हमारी यहाँ पे एक पत्ती आएगी इस तरह, और फिर इस पत्ती के साइडों में भी फ्लावर आएंगे, और फिर इसके ऊपर एक बड़ी पत्ती आएगी, इसके ऊपर भी एक फ्लावर, और इस तरह की ये डिज़ाइनिंग आएगी। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लावर की जगह है जहाँ पे मैंने ये बिंदी बिंदी से बनाई है। इसी तरह हम इसको बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे डिज़ाइनिंग हम इधर भी कर लेंगे। यहाँ पे आप कुर्ती की बैक साइड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रफ़ कपड़ा ले लिया है, इस तरह मैं इसको स्टिच करके और फ्रेम में लगा लूँगी। यहाँ पे सिंपल मैंने हैंड निडल ली है, और इसमें हम पहले ये जो था हमारा राइजिंग स्टोन, इसको इस तरह लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 1-2 लगा के दिखा देती हूँ। इसके बीच में होल होता है तो इस तरह हम लगा लेंगे। फिर इसके बाद बिल्कुल मिला मिला कर लगाना है, गैप नहीं देना है इसमें। ऐसे ही हमें इसको लगाते जाना है। तो पूरी यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइनिंग है उसमें हम लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरह मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब हम जो है यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। तो ये जो बड़ा कुंदन वाला स्टोन था, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लगाना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ करके, क्योंकि इसके पूरे हमें गोलाई में फिर से राइजिंग स्टोन लगाने हैं। तो इस तरह हमने अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। फिर अगेन हमें इसके स्कैलप में राइजिंग स्टोन लगाने हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह लग रहा है। ये देखिए आप पास से, ये कुछ इस तरह लग रहा है। ऐसे ही हमें पूरे में कर लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा पतला है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इसी तरह कुंदन वाला स्टोन लगाना है बीच में। आप यहाँ पे बड़ा स्टोन भी ले सकते हैं राइजिंग स्टोन में से ही। ये देखिए इस तरह हमें पूरे में कर लेना है। अब हम इसकी डोरी तैयार करेंगे। तो डोरी में सिर्फ हम राइजिंग स्टोन लगाएंगे। तो 1 बाय 1 यहाँ पे इस तरह लगा लेना है। आप ये सब काम जो है ग्लू से चिपका कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हैंड निडल से ही पूरा वर्क किया है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आगे पीछे ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही हल्का ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप ग्लू ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर निडल आपकी उसके अंदर जाती नहीं है, फैब्रिक बहुत टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह ऊपर वाले फूल से नीचे वाले फूल को इस तरह मिला के और यहाँ पे इस तरह बना लिया है। इन सबको भी मैं हैंड निडल से टक कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने फिर से इसके स्कैलप में इस तरह राइजिंग स्टोन लगाने हैं और पूरा इसी तरह इसको तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये बन गया है। ऐसे ही हमें आगे भी बनाना है। तो यहाँ पर भी मैं पहले फ्लावर बनाऊँगी, और यहाँ कॉर्नर में भी हमें इसी तरह से फ्लावर बनाना है पूरा। यहाँ पर भी हम इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, इस तरह इतना ही बनकर। ऐसे ही हमने दोनों साइड करना है प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये मैंने कटदाना बीट को भर लिया था। तो सेंटर वाली लाइन में मैंने 9 कटदाना बीट लिए हैं। आप यहाँ पे अपनी चॉइस से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने इस तरह ग्लू लगा लिया ताकि ये इधर उधर ना भागे और सेट रहे। और उसके ऊपर मैंने ड्रॉप वाला मोती लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह नीचे की तरफ निडल को निकाल दिया। ऐसे ही हमने फिर इसके साइडों में से निडल निकालनी है। बार मैंने कटदाना बीट इसमें 6 रखे हैं और एक ड्रॉप वाला मोती। तो मैंने हर बार यहाँ पे 3 कम किए हैं। तो इसी तरह मैंने दोनों साइड कर लिया। अब मैंने 3 कटदाना बीट और एक ड्रॉप वाला मोती लिया है। इसी तरह हमने यहाँ पे पूरे में इसको बना लेना है। यहाँ सेंटर में भी 5 ही हमें बनाने थे, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको हल्का सा गोलाई में दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। इस साइड मैंने बनाया है और ग्लू लगा के इसको भी इसी तरह हमने अंदर की तरफ कर लिया। और फिर इसके साइडों में जितनी जगह थी, तो हमारे यहाँ पे 3 ही बन पाए, जैसे दूसरी साइड बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर भी इस तरह 3 ही ये ड्रॉप टाइप के बना दिए। ये जो कॉर्नर वाले हैं इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़े से कर्व हैं, आप देख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे हमने एक फूल बना लिया है सेंटर में। अब इस तरह मैं पत्ती के लिए यहाँ पे ग्लू लगा लूँगी। ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट नीडल से करूँगी तो हो सकता है डिज़ाइन आगे पीछे हो जाए, फिर मुझे उधेड़ना पड़े। तो मैं यहाँ पे ग्लू से लगा लूँगी पहले, ताकि अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह मैंने 3 फ्लावर दिए हैं।
और इसके ऊपर फिर हमने यहाँ पे पत्ती में पूरे राइजिन स्टोन इस तरह लगा के कंप्लीट कर लिया। अब इस बड़ी वाली पत्ती के ऊपर भी हमने यहाँ पे एक फ्लावर देना है, तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह फ्लावर को कंप्लीट किया। और अब हम इसके साइडों में थोड़ा सा यहाँ पर भी ग्लू लगा लेंगे और इस तरह यहाँ पे भी थोड़े से कर्व शेप में देना है। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है जैसे पहले किया था, 3 कटदाना और 1 ड्रॉप वाला मोती लेके शुरू किया है छोटे से। अब हमने उससे बड़ा बनाया है जिसमें मैंने 6 कटदाना बीट और 1 ड्रॉप वाला मोती लिया है। फिर उससे बड़ा बनाया है जिसमें मैंने 10 कटदाना बीट और ड्रॉप वाला मोती लिया है। इस तरह यहाँ पर मैं पूरे 5 बनाऊँगी दोनों ही साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है। जैसे हमने एक साइड किया है ऐसे ही हम दूसरी साइड कर लेंगे। और यहाँ पे सेंटर में भी इसी तरह मैंने जैसे ऊपर बनाए हैं जितने साइज़ का रखा है यहाँ पे, ऐसे ही मैं यहाँ रखूँगी। सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा। इस तरह हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसको, बिल्कुल सेंटर से हमें सीधा रखना है। और यहाँ पे मैं इसको अंदर की तरफ टक कर लूँगी और इसके साइडों में 2 छोटे और फिर 2 उनसे छोटे, इसी तरह हम इसको बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने ये वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेकलाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत बना है और काफ़ी हद तक सिमिलर बना है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुर्ती की फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। सर्किन वाली चेन से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी और ये काम कम लाइट में भी बहुत ज़्यादा दिखता है और बहुत खूबसूरत लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।